नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से क्या घोषणा की है और शिक्षकों को क्या सौगात दिया है। इसके बारे में पूरे डिटेल से खुद नीतीश कुमार बताएंगे। सुनिए तो दोस्तों, वीडियो को देखिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बचे हैं, इसी महीने में अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है। हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए। ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है। और हम सब लोगों से आग्रह करें कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। हम सब से आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। और अभी तो आजकल आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी वर्षापात हुआ है। और इस बार तो जून माह में जितना वर्षापात हुआ है ऐसा कभी होता नहीं था। इतना ज़्यादा वर्षापात हुआ, उसका भी असर पड़ा। और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया है। आम तौर पर जो होता था कि अगस्त में, आप समझिए इसके बाद, और सितंबर में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो जून महीने में जितना वर्षापात हुआ लगभग दुगनी वर्षापात हुई। तो इन सब चीज़ों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई। अब तो गंगा नदी के किनारे भी इसकी स्थिति आ गई है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने किया है। भाई राहत केंद्र हो, सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं अनेक जगहों पर। और एक बात हम लोगों ने इसमें भी कर दिया कि जहाँ कहीं भी हो रहा है, एक तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो गांव से निकल करके और जिनको अलग रखना होगा, खिलाना होगा, तो सब लोगों का एक टेस्ट भी करते हैं हम लोग, जांच भी करते हैं, कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। और दूसरी बात, सब लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। मैंने स्वयं भी जा करके देखा है कि जांच भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोग अलर्ट हैं। और बाकी सबको जो बाढ़ की स्थिति में उनको परेशानी है, उनको सुविधा देने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी अलर्टनेस है। और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, कौन सा काम नहीं किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि भोजन कराने का भी, और आप जानते हैं कि 2007 से हम लोग कर रहे हैं, फूड पैकेट भी बंटवाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्यों बाहर नहीं आ सकते, फूड पैकेट भी बंटवाया जाता है। तो ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और जो ग्रेचुटस रिलीफ होता है, अनुग्रह सहाय राशि, हर पीड़ित परिवार को, जो प्रभावित परिवार हैं उनको 6,000 रुपये की अनुदान दी जाती है। और आप सबको मालूम है इसकी शुरुआत जो 2007 में हम लोगों ने किया था, उसके बाद हमने इस चीज़ को लाया है 6,000 रुपये का। तो सब तरह से, हर तरह से हम लोग मदद देने की शुरुआत की है। जब से काम करने का बिहार के लोगों ने मौका दिया हम लोगों को, तब से एक एक चीज़ पर
सतर्कता बरतने के लिए, और हर काम हम लोग करते रहे प्रारंभ से ही, और अब तो उसकी स्थिति को और भी कर दिया गया है। और इससे फसल क्षति है उसका भी आकलन किया। फसल क्षति के आकलन होने पर जहां जहां प्रभावित है उनको कृषि इनपुट अनुदान भी हम लोग देते हैं। ये सब भी काम कर रहे हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगस्त और सितंबर में आमतौर पर पहले आता था, लेकिन आज तो स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त है, अब तक इतना सब कुछ हो गया है जो बताया गया है। जब तरह का सब जगह का हमने फिगर मांगा था तो उसके हिसाब से लगा है कि कम से कम 34 लाख आबादी प्रभावित है। अब आप समझ लीजिए कि इसके बाद का भी जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर सजगता है, सब लोगों को सतर्क रखा जा रहा है। तो हर प्रकार से बराबर इस पर नजर रखी जा रही। अब तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि हम शुरू से ही कहते हैं कि अपने राज्य में कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। जो भी हम लोगों के राज्य सरकार के पास पैसा है, अगर इस तरह से आपदा से प्रभावित होते हैं उनके लिए हम लोग सहायता करते हैं। और शुरू से ही हम लोगों का ये संकल्प है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, और इसके अलावे जो बाकी चीज़ें हैं उस सब में भी विधि व्यवस्था की स्थिति, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है। और आप तो जानते हैं कि हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि अब थानों में अनुसंधान का काम अलग लोगों को, और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम अलग, हर थाने में अलग अलग ये इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत समय पहले से ही इस पर विचार करके काम कराना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया, ताकि कहीं भी अनुसंधान का काम, कोई क्राइम हुआ है, घटना घटी है, तो उसको अनुसंधान का काम भी नियमित रूप से होना चाहिए, विलंब नहीं लगना चाहिए। और जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको संभालने के लिए एक अलग विंग रहेगा। तो ये सब काम हम लोग कर दिए हैं, और आप जानते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए और सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है। और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे, हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था की हालत। और फिर जरा समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने विकास किया है, आधारभूत संरचना का काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम अभी सामने ही देख लीजिए कैसा सुंदर बना। सब चीज़ को देखते रहिएगा, एक एक चीज़ को, सब जगह किस प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया। तो उसके लिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निर्माण कर दिया गया, सड़क हो या पुल पुलिया हो या भवन का निर्माण हुआ, अब उसके मेंटेनेंस का काम हर तरह से विभागीय स्तर पर करने का हम लोगों ने कहा। इसके लिए अलग अलग विभागों में ये नीति बनाई जा रही है कि उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। अब उसके लिए ठेका करके नहीं, बल्कि विभाग की जिम्मेवारी होगी, बन करके तैयार है, उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना, हमेशा उसका रख रखाव करना, ये उन्हीं का काम होगा। तो ये सब काम के लिए हम लोग किए जा रहे हैं। और आप जानते ही बिजली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहाँ था, क्या स्थिति थी पहले, बिजली की कैसी खराब स्थिति थी। राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी ठीक ढंग से, और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। और इसके अलावे जर्जर तारों को भी बदल दिया। अब 2005 में जहां 700 मेगावाट की खपत थी बिहार में, अब बढ़ करके 6,600 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गई। और इसके अलावे आप जान लीजिए, बिहार पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना हम लोगों ने शुरू किया है। और अब तो देश में भी नीति बन गई, ये काम बिहार में शुरू किया प्रीपेड मीटर का, और यहां से ये शुरुआत कराया कि प्रीपेड मीटर लोगों को मिलना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हर तरह से, और पूरे तौर पर एग्रीकल्चर के लिए तो काम कर ही रहे हम लोग। डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी कितने बड़े पैमाने पर निर्माण सब करा दिया गया है। हर तरह से कृषि के क्षेत्र में आप जानते ही हैं,
सबसे ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है अपने बिहार में, तो उनके लिए सब काम हम लोग करते रहते हैं। चाहे फसल हो, फल हो, सब्जी हो, उसके उत्पादन में, उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है सबको मालूम है। और आप जान रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, विदेश में गया है शाही लीची, दुबई में गया, और आपका भागलपुर का जर्दालू आम, वही हम सबको भेजते रहते हैं। शाही लीची और जर्दालू आम आज कितना समय पहले से, 2006-07 से हम भेज रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में हर जगह भेजते हैं, हर दूसरे देश के लोग हैं उनको भी भेजते हैं। अपने यहाँ के जितने मंत्री हैं सब लोगों को भेजा करते हैं। बिहार का जरा जान लीजिए कैसा सुंदर आम है और किस तरह से यहाँ पर सब चीज होता है। तो एक एक चीज जो है, तो इस बार खुशी हुई है कि शाही लीची का निर्यात हुआ, दुबई में बहुत गया, और भागलपुर का जर्दालू आम लंदन में पहुंच गया। तो ये सब अब बिहार का भी ये सब चीज अब जा रहा है। और हर तरह से आप जानते ही हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अधिप्राप्ति करते हैं, पहले कहाँ अधिप्राप्ति होती थी, कहीं कोई अधिप्राप्ति नहीं। हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू कराया, और इस बार जो है आपको सब दिन से जो हम लोगों ने शुरू करा दिया पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से, तो अब इस बार जो हुआ, यानी आप समझ लीजिए धान की कुल जो खरीद हुई 35,59,000 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हुई। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने गेहूं पर भी जोर लगाया। पहले गेहूं नाम मात्र का होता था, और इस बार उस पर जोर लगाया सब लोगों से बातचीत करते हुए। इस कोरोना के दौर में भी तो 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति हुई। और अब इंतजाम कर दिया है कि अब अगले साल से और ज्यादा अधिप्राप्ति होगी, किसानों को इसका फायदा मिलेगा। सब लोग जो उपज करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, अधिप्राप्ति उनकी ली जाएगी, कहीं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, उद्योग के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। अब देख लीजिए एथेनॉल का उत्पादन अब होगा। आप में से कुछ लोगों को याद होगा 2007 में हम नियम बनाए, केंद्र सरकार एग्री नहीं किया उस समय। हम लोग बनवाना चाहते थे एथेनॉल, गन्ना से एथेनॉल के लिए काम करना चाह रहे थे, नहीं माने लोग। और अब केंद्र सरकार ने इसको तय कर लिया है एथेनॉल का इन सब चीजों के लिए। तो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा गन्ना और मक्का, इससे जो एथेनॉल का होगा तो इसके उत्पादकों को कितना लाभ मिलने वाला है। और जो इसका इससे जो होगा, इसकी जो नीति बनी है, इसको लागू किया है। आप जानते हैं इस बार पहली बार हम जब पॉलिसी बना रहे थे उस समय भी बहुत लोग एथेनॉल के लिए यहाँ प्रस्ताव दिए थे। 2007 में करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का लगाना चाहते थे, लेकिन केंद्र नहीं माना, इसलिए उद्योग का काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अब केंद्र सरकार इसको कर रही है। तो अब देखिए बिहार में आ गया है इस बार 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का आ गया है प्रस्ताव। अब आप सोच सकते हैं तो किस तरह से हम लोग एक एक चीज के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौर में ही बाहर से हमारे लोग, मजदूर लोग लौटे थे, अब उनको प्रेरित किया गया कि आप यहीं रहिए। तो अब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि चनपटिया में, बेतिया के चनपटिया में जो देखने गए थे कि हम दिसंबर में, कितना अच्छा किया वस्त्र और खेलकूद सामान का निर्माण निर्यात। तो इसके लिए अन्य जिलों में भी लोगों को इसे तो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बिहार में और भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा में जो सबसे बड़ी बात है, सबको पढ़ाने का काम सब कुछ किया, और सबसे ज्यादा जोर हमने लड़कियों पर दिया। अब स्थिति क्या हो गई, मैट्रिक में अब लड़का लड़की बराबर हो गया करीब करीब, और कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी, अब ये स्थिति आ गई। और आप जानते हैं हम लोग तो तय कर दिए हैं, जब इसके लिए मिशन मानव विकास था और है भी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया, जिसकी चर्चा हम बराबर करते हैं कि कितना अच्छा परिणाम आया था। कि अगर अब बिहार में आबादी कितनी बढ़ती है भाई, प्रजनन दर कितना ज्यादा है। जब 2005 में हम लोग आए थे तो 4.3 कितना प्रजनन दर, तब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, वो घटा, और 13 में तो आकर के करीब 4 हो गया था।
प्रजनन दर। लेकिन जब उस समय ये पूरी जानकारी मिली कि अगर लड़की पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर में प्रजनन दर 2 और बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो देश का प्रजनन दर था 1.7 और बिहार में निकला 1.6। तो उसी समय यूरेका की भावना आई और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया कि हर पंचायत में +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। और उस काम को करने के लिए जो किया जा रहा है आप सब जानते हैं। 5438 पंचायतों में हो गया, 2948 पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, 11वां और 12वां का भी काम चालू किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो लड़कियां पढ़ लेंगी अगर इंटर तक तो ऐसे ही प्रजनन दर नीचे चला जाएगा। इस तरह से जो आबादी इतनी बढ़ती है बिहार में, प्रजनन दर ज्यादा हुआ अपने आप और नियंत्रित हो जाएगा, बिहार के हित में होगा। इसलिए हम लोग पहले से इस काम के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया 13 के बाद से अब आकर के प्रजनन दर 3 पर पहुंच गया है। अब आप समझ लीजिए कि यही काम आगे बढ़ेगा तो कुछ सालों में निश्चित रूप से ये प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि सब तरह की सुविधा लोगों को हो। और आप सब जानते हैं न्याय के साथ विकास के लिए समाज के हर तबके का काम और विशेष हर के लिए काम करते हैं, लेकिन खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, पूरी महिलाओं के बारे में चर्चा की। तो महिलाओं का, सभी महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का और जितने भी हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, सबके उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और एक बात तो आप जान ही रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग का बीपीएससी और यूपीएससी में अगर वो पहला परीक्षा पास कर गया और अंतिम परीक्षा में उसको जाना है तो उसकी तैयारी के लिए उसको पूरा मदद किया जाता है। इन लोगों को, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के हो या लड़की हो, उनको ये सुविधा दी जाती है अगर वो बीपीएससी का पास किए हैं पहला चरण और अगला में उनको अंतिम में जाना है तो 50,000 रुपया, और कोई यूपीएससी का पहला पास किया और उसको दूसरे चरण अंतिम चरण में जाना उसको 1 लाख रुपया का मदद। तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं? सब लोग ले रहे हैं। और इसके बाद आप जानते हैं परिवहन की योजनाओं को चला करके भी किस तरह से लोगों को हम लोगों ने मदद किया। हर जगह हर पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के 4, अति पिछड़े वर्ग के 3 लोगों को 1 लाख रुपए तक की मदद, ताकि वो इसको खरीद करें और इसके परिवहन के काम को आगे बढ़ाएं, वाहन की खरीद करें। और अब एम्बुलेंस की योजना के लिए भी हर एक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस का, एक अनुसूचित जाति या जनजाति को और एक अति पिछड़े वर्ग को, और इसके लिए 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। और समझ लीजिए कि इसमें 1068 का लक्ष्य है, यानी हर प्रखंड में 2, और अब 440 एम्बुलेंस का क्रय हो चुका हूं। तो एक एक काम जो करना है हम लोगों को कर ही रहे हैं, सब जगह से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 33 पुराने एवं जर्जर छात्रावास में से 14 भवनों का जीर्णोद्धार और 19 को तोड़कर नए भवनों का निर्माण जारी। 40 नए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो एक एक काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया। एक एक बात को याद रखना चाहिए कि हम लोगों की सरकार को जब से राज्य ने मौका दिया है सबके लिए कितना काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ है। उन लोगों के लिए रोजगार ऋण योजना भी देते हैं युवक युवतियों को। और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, पहले तो दिया था 10,000 रुपया परित्यक्ता सहायता, अब उसको बढ़ा करके कर दिया 25,000 रुपया। और इसका लाभ अनेक महिलाओं ने लिया है, हजारों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, उसका एक हिस्सा मदरसा बोर्ड का तो पूर्णिया में बना ही दिया, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आप जान लीजिए कि मदरसा के जो शिक्षक थे क्या मिलता था, उनको क्या तनख्वाह मिलती थी। और अब मदरसा के शिक्षकों को
वही तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं, वही पैसा दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए किया है। तो आप सोच लीजिए, और 2021 में 483 करोड़ रुपया उनको दिया गया, मदरसा के जो शिक्षक हैं उस पर खर्च किए। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। और फिर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सब का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने तय किया, जिसकी शुरुआत हो गई। और वक्फ की जमीन पर हर जिले में +2 तक की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना बनी है। दरभंगा में तो निर्माण कार्य जारी है, कई जगहों पर किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी आदि में जमीन उपलब्ध हो गया, उस पर काम योजना स्वीकृत कर दी गई। तो ये सब काम हुआ। तो हम लोग तो काम करते ही रहे। और 7 निश्चय योजना जो पिछले टाइम में हम लोगों का चला, 15 से लेकर के 20 के बीच में, तो सब बहुत सारा काम पूरा हो चुका। ये सब काम कर रहे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का भी काम लगभग पूरा हो चुका। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो गया। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा। और आप सब जानते हैं उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है, युवतियों को मिल रहा है। इसको आगे भी जारी रखना है। तो ये सब काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम मिला है तो हम लोगों ने मिलकर के 7 निश्चय 2 की शुरुआत कर दी है। उसके लिए क्या क्या काम हम लोग सब कर रहे हैं। अब जो कुछ भी काम पहले हम लोग देते थे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हम जो मदद कर रहे थे, 5 लाख रुपया, अगर वो कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण बिना कोई टैक्स के, ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था। और अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि किसी भी वर्ग की महिलाएं होंगी, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के पुरुष हो या स्त्री हो, उनको तो सुविधा मिलती थी। बाकी जितनी बची हुई महिलाएं अन्य वर्गों की, उन सब लोगों के लिए भी यही सुविधा दे दी गई, यानी 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण बिना टैक्स के। और इसके अलावे जो बाकी पुरुष बचे हैं, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे, उन सबों को 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण सिर्फ 1% टैक्स लेकर के। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू करा दिया। हर तरह से एक एक चीज को काम किया जा रहा है। और आप जानते हैं पहले हम लोगों ने क्या किया था, बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, अगर इंटर पास करती थी महिलाएं और अविवाहित हैं तो उनको 10,000 रुपये, और कोई 12वीं ग्रेजुएट हो जाती थी तो उनको देते थे 25,000 रुपया। और अब कर दिया है कि इंटर पास करेगी महिला तो उसको देंगे 25,000 रुपया, और ग्रेजुएट हो जाएगी तो उनको देंगे 50,000 रुपया। तो ये सब काम शुरू कर दिया है हम लोगों ने। कि कौन कौन चीज हम आपको बताते रहे, ध्यान रखिएगा। बाकी लोग तो अपना खूब प्रचार करते रहते हैं, हम तो प्रचार उचार में दम नहीं लेते हैं भाई, काम ही करते हैं। बहुत आवश्यक चीजों की सूचना देनी है, वही प्रचार में जाता है। हम लोग अपने हक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते रहते हैं, काम में ही ज्यादा लगे रहते हैं। तो एक एक चीज का हर तरह से। और बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई कि जिसके हृदय में छेद जिन बच्चे बच्चियों को होता है, उसी को कहा बाल हृदय योजना। अब ये भी 7 निश्चय 2 में तय कर दिया गया कि के लिए तब तक 80 बच्चों का प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में इलाज कराया गया। तो ये सब काम कर रहे हैं कि जिसके हृदय में छेद है जिन बच्चे बच्चियों को, उनको भी बचाने का काम, ये सब हम लोगों के नए 7 निश्चय 2 में है। और हर तरह से जो भी हो रहा है, युवाओं के रोजगार हेतु आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, गांव में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था,
शहरों में भी जल निकासी की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन की सुविधा और शहरों में वृद्धाश्रम, वृद्ध लोगों के रहने के लिए आश्रम बनाना, ये इसकी शुरुआत हम लोगों का है। और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन की व्यवस्था करना और सप्ताह गृहों के साथ मोक्ष धाम के निर्माण की योजना। तो ये सब और बाकी सब बहुत चीज़ों को तो पास किया गया, उस पर काम शुरू किया जा रहा है और इस बार के बजट में भी उसका प्रावधान कर दिया गया। तो हम लोग हर तरह से इस काम को कर रहे हैं और इन सब काम को करने के अलावे जो पर्यावरण के लिए हम लोगों का है, तो आप सब जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खतरा हुआ, तो 2019 में जो हम लोगों ने शुरू किया जल जीवन हरियाली मिशन, तो इसकी शुरुआत कर दी और क्या क्या काम किया है हम जरा बता देना चाहते हैं। 11 अवयव हैं इसमें। अब उसमें 7 है जल के संरक्षण के लिए, और समझ लीजिए कि इसके लिए जो काम हो गया 16,786 तथा 3,577 कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 5 एकड़ से छोटे 6,786 तथा 5 एकड़ से बड़े 590 तालाब पोखर, 5,773 आहर, 13,686 पईन तथा 10,594 कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया। 12,501 कुआं और 1,09,672 चापाकल के पास सोख्ता का भी निर्माण कराया गया। आप सोच लिए तब से शुरू किए हैं, उसके बाद कोरोना का दौर आ गया, फिर भी ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, हर तरह से इस काम को करना। तो और आप जानते हैं नए जल स्रोतों का निर्माण, 14,541 नए जल स्रोत का निर्माण, और गंगा जल को जो पहुंचाना है हम लोगों को बोधगया, गया, राजगीर, नवादा, ये सब के लिए जो काम शुरू हो गया है, हम कितनी बार जाकर के उसको देख दाख रहे हैं।